नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की ऊर्जा क्षेत्र के सीईओ से बात। कहा कि वैश्विक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के संतुलन में भारत की भूमिका अहम। सीईओस ने भारत के विकास की गति पर जताया पूरा भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा होगा पेश। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ। कई बड़े नेता होंगे शामिल। ट्रंप की ईरान को एक और चेतावनी। कहा कि परमाणु हथियारों पर बातचीत के लिए जल्द आए साथ, वरना अगला हमला होगा और अधिक घातक। ईरान का ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब का पलटवार। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में आज पहले मैच में बेलारूस की आर्यन सबलेंका के सामने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना। तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला और एलिना रायबाकीना के बीच होगी भिड़ंत। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 के तहत ग्लोबल एनर्जी सेक्टर के सीईओ से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान सीईओस ने भारत की ग्रोथ की राह पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने पॉलिसी स्टेबिलिटी, रिफॉर्म की रफ्तार और लंबे समय की डिमांड विजिबिलिटी का हवाला देते हुए भारत में अपनी बिजनेस प्रेजेंस को बढ़ाने और गहरा करने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई। सीईओस का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर से सीधे फीडबैक पॉलिसी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने, सेक्टर की चुनौतियों का जायजा असरदार तरीके से सामना करने और एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। और इस बैठक में भारत की मजबूत इकोनॉमिक रफ्तार पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल एनर्जी डिमांड सप्लाई बैलेंस में अहम भूमिका निभाएगा। इस हाई लेवल राउंड टेबल में 27 सीईओ और सीनियर कॉर्पोरेट हस्तियों ने हिस्सा लिया और इस बातचीत में केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसके साथ ही लोकसभा में आज महासचिव 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 8 विधेयक सदन के पटल पर रखेंगे और साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद में आज का दिन बेहद अहम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते एक साल की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और समाधानों को पेश किया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बजट का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम दर्शन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की तरफ से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इससे पहले बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती से बड़े हादसे की खबर सामने आई। एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। अजीत पवार के निधन पर पीएम मोदी सहित महाराष्ट्र के सीएम और अनेक नेताओं ने दुख जताया है। अजीत पवार की मृत्यु की खबर के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई और उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को अपने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सम्मान में राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि अगर वो परमाणु समझौते के मुद्दे पर बात करने के लिए सामने नहीं आया तो अमेरिका की ओर से होने वाला अगला हमला अधिक घातक होगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार ईरान पर जल्द और निष्पक्ष परमाणु समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं ईरान ने ट्रंप की इस चेतावनी का जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थकों पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त आयरन सबलेंका का सामना यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से होगा, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला का सामना कजाकिस्तान की एलिना राबाकिना से होगा। सबलेंका 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। सबलेंका ने साल 2023 और 2024 में इस खिताब को अपने नाम किया और इसके अलावा सबलेंका ने हाल ही में ब्रिस्बेन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में बुधवार को विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हरा दिया। मौजूदा सीरीज में कीवी टीम की ये पहली जीत रही। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने टिम सीफर्ड की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.4 ओवर में 165 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई और उनके लिए शिवम दुबे ने 65 रन की दमदार पारी खेली और इस मुकाबले के बाद अब ये सीरीज 3-1 पर पहुंच गई है। सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट और सर्वश्रेष्ठ झांकियों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 3 अलग अलग जूरी पैनलों ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का मूल्यांकन किया। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट चुना गया, जबकि CAPF और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस को पहला स्थान मिला है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में महाराष्ट्र पहले, जम्मू कश्मीर दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा की पुकार को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। हमारे सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।